हाँ जी, जो गेट वाले बच्चे चलो नेक्स्ट क्लास से करेंगे, तो अभी मैं तो ये बता देता ना। तो अभी जो गेट वाले बच्चे हैं, गेट में क्या हम लोग कर रहे थे, जो बैच 6 में हमने क्या क्या किया अभी तक, 2023 का हमने डिस्कशन किया है 2 क्लासेस में, और 2022 का एक क्लास में भी हाफ डिस्कशन हुआ है ना। हाँ जी सयानी, हाँ तो एक क्लास अभी और मैं 2022 का देके 13 तक शायद हमने डिस्कस किया है ऐसे ही, और दूसरा उसके बाद एक डाउट क्लास रखेंगे इसी में। सो डाउट क्लास मतलब क्या, कि जो PYQ गेट का है, गेट 2023 एंड 2022, आप इन पेपर को ढंग से 2-3 बार 4 बार सॉल्व कर लो, फिर वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहे हैं आप वो मुझे बताओ, फिर मैं ये सॉल्व करूंगा। तो अभी कल, आज तो क्लास नहीं लेता हूं मैं, कल जो है, क्योंकि आज लेट भी हो गया है और थोड़ा देखते हैं क्या है, तो इसका कल मैं 2022 का एक बार जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 31 से लेकर 65 तक ऐसे डिस्कस कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर ये चाहते तो आज भी कर सकते हैं। सर आज ही कर लीजिए सर। कर लेना, ठीक है चलो 22 का देख लेते सर हैं। सर हाँ आस्था कुछ बोलना चाहती थी सर। बताओ बताओ। सर आस्था नहीं है सर ग्रुप में। क्या नहीं है? सर, आस्था कुछ बोलना चाहती सर, वो सर मुझे बोल रही थी कि आप जून जून मतलब आज जो एग्जाम हुआ था हमारा, तो हाँ, वहाँ पे सिर्फ मैथ्स की ही क्वेश्चन आए थे। अच्छा स्टैट्स वाले आए ही नहीं। नहीं स्टैट्स में जितने आए थे वो एक दो मतलब 6 to 7 क्वेश्चन आए थे। ओके। आए थे। तो इसीलिए सर मतलब सर आप दिसंबर में पढ़ा मतलब दिसंबर तक मतलब वो तो बहुत देर हो जाएगी, मतलब हम लोग कब से कर रहे हैं तो। हाँ हाँ हाँ। और सर मैं तो पहले भी ट्यूशन ली थी, मतलब आपको वो खड़गपुर में टीचर पढ़ाता था, मैं जाती थी यहाँ से मतलब 90 किलोमीटर में ट्रैवल करके जाती थी पढ़ने। लेकिन वो तो मैथ्स के टीचर है, तो मैथ्स के बच्चे के बीच सर हम पढ़ नहीं पाते क्योंकि वो लोग बहुत कुछ जानते हैं। तो ये बहुत ज्यादा तो आप लोग क्या कम्युनिकेशन। कहना चाहते हैं, समझ नहीं आया। सर मैं बोलना चाहती कि आप इस जून में जून से मतलब जून में जो एग्जाम होगा तो वो एग्जाम आप करा दीजिए सर। सिर्फ तैयारी मैथ्स उसकी पोर्शन ही कराना करना है, सर। वो नेट का एग्जाम निकालना है तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो गेट निकालना आसान है, सिर्फ मैंने कहा सिर्फ जैम पोर्शन करके गेट निकालना आसान है, क्योंकि गेट में क्या हो रहा है, गेट स्टैटिस्टिक्स में मैंने बताया था 15 नंबर एप्टीट्यूड का है, 25 नंबर मैथ्स पोर्शन है, और बाकी जो कितने बच गए 15 और इधर 60 मार्क्स के स्टैटिस्टिक्स हैं, तो निकाल लेगा बच्चा। वहां नेट में क्या है कि पूरा लीनियर अलजेब्रा, रीएनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सर इंटीग्रल और इक्वेशन। वो जो एक्चुअली जो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन था उसमें सर उसमें भी वो लोग मतलब वो कुछ जो फिल फिल का कुछ दे रहे थे, वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस भी दे दिए। वो छोड़िए ना, नेट में क्या है, नेट में आपका जो यूनिट 1 है उसमें क्या आता है, लीनियर अलजेब्रा एंड रीएनालिसिस, यही तो है यूनिट 1 में। हाँ तो ये तो आप इसके ढंग से कर लेंगे, इस कितने मार्क्स से, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन रहते हैं, मतलब एनालिसिस करना पड़ेगा एक्यूरेटली, मुझे याद नहीं, मैं एक बार बता दूंगा आपको। ये तो करना सबको है क्योंकि ये तो कंपलसरी पोर्शन है, सबको अटेम्प्ट करना है हाँ इसमें। हाँ, और फिर आपको यूनिट 4 करना होता है। हाँ यूनिट 4 यूनिट आपका 4। है कि स्टैटिस्टिक्स है, पूरा स्टैटिस्टिक्स एंड सर ऑपरेशन यूनिट रिसर्च। 4 से क्वेश्चन ही नहीं आया इस बार, नहीं और नहीं, ऑपरेशन। अरे कैसे नहीं आया होगा, आप झूठ बोल रहे हो। स्टैटिस्टिक्स सर एंड नहीं सर कम ऑपरेशन क्वेश्चन रिसर्च है, तीन चार क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन ऐसा है। आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, अलग बात है, जो सिलेबस है उससे ही क्वेश्चन आया होगा। जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम ये है कि ये जो पोर्शन है नेट का इतना डिफिकल्ट है कि एक बच्चा नहीं कर पाता है, वो कितना ही पढ़ के जाता है वो सॉल्व नहीं कर पाता है वहां पे, प्रॉब्लम ये है। बट यहां से आप निकाल सकते हो, बीच के कुछ कर सकते हो आप, यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3 सर हो और गया। वो जो है ना इंटरपोलेशन जो है ना, सर हाँ वो पोर्शन भी हम कर सकते हैं, मतलब हमने कर चुके हैं हाँ, वो। तो वो अभी मैं नेट का देखो, नेट का जो मैथमेटिक्स पोर्शन कराना ही होगा, तो उसके लिए वो क्या करना है आपको, PYQs आप लोग ढंग से नहीं किए होगे ना, अगर लीनियर अलजेब्रा के जितने क्वेश्चंस हैं अगर सबका आप PYQ कंप्लीट कर लो, तो यहाँ से क्यों नहीं आपके क्वेश्चंस होंगे। सर नहीं सर आप पढ़ाइए सर, नहीं तो सर वो नहीं निकल पाएंगे। और सर मैथ्स के टीचर से हम पढ़ नहीं पाते क्योंकि वो लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग उनके बीच नहीं रह सकते। हाँ, तो यही प्रॉब्लम, सबका ही सेम प्रॉब्लम है सर, हमारे बैच में सबका ही सेम प्रॉब्लम। क्योंकि नेट निकालने के लिए आपको मैथ्स पोर्शन ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए और PYQ पे फोकस करोगे तो हो जाएगा, PYQ जैसा प्रिपरेशन करो, क्या डिमांड है एग्जाम की, तो हो जाएगा। फिर डोमिनेटिंग होता है सर, मतलब जो लोग मैथ्स के बच्चों के बीच पढ़ना बहुत डोमिनेटिंग होता है हम्म आपको मैथ्स।
नहीं ठीक है, नेट का भी मैं स्टार्ट करूंगा। नेट में क्या, नेट का सिलेबस प्रॉपर इस बार मैं सोचा भी हूँ कि एक बैच जैम का, एक गेट का और एक नेट का, और तीनों का अलग अलग बैच रखेंगे। जैम का टाइम अलग, गेट का अलग, नेट का अलग, तीनों का टाइम अलग अलग रखेंगे। और एक दो और टीचर अगर आ जाएंगे तो उससे मेरा लोड कम हो जाएगा, तो वो मैं कोशिश करता हूँ। तो वैसे करके फिर वैसा होगा। तो ये 3 बैच अभी इस बार सोचा हूँ चलाएंगे। नेट निकालना आसान है, बशर्ते आपको उस लेवल तक प्रिपरेशन करना होगा जो एग्जाम की डिमांड है। बच्चा वहां तक तैयारी करता नहीं है, तो वो आपको उसके लिए आपको घर पे फ्रिक्वेंटली सारे पीवाई को ढंग से सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, एनीवे तो मैं क्या करता हूँ अभी सर वो जून से आप बताइए सर, जून में कराएंगे या नहीं? हाँ हाँ मैं कराऊंगा, अभी जून से स्टार्ट करेंगे। जून से नहीं, जून का जो एग्जाम है वही क्रैक कराना है। अच्छा जून का एग्जाम करना है, ओके ठीक है। तब उसके लिए मुझे भी बैच शुरू करना होगा जनवरी में ना। हाँ सर, वही मैं बोल ठीक रही है, हूँ। मैं प्लान करता हूँ, अभी जनवरी में स्टार्ट करते हैं, तो अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या तो है कब नेट से का, सर एग्जाम से, सब लोग कब से एग्जाम दे रहे हैं, मतलब जो लोग भी हम हैं, तो सब लोग ही तो दे रहे हैं कब से, और देते देते हम लोग मतलब बूढ़े हो जाएंगे तब भी एग्जाम नहीं क्लियर होगा। नहीं नहीं क्लियर होगा। आप प्रिपरेशन करेंगे ठीक से तो क्लियर बस होगा। 60 इयर्स ओल्ड में तब तब जाके हम लोग का हाँ मिलेगा। तो अगर मैं पढ़ाऊंगा नेट का तो क्लियर तो हो ही जाएगा। उसमें क्या ही करना है, देखो सिलेबस पढ़ाने हैं, सारे पीवाईक्यू करा देने हैं, फिर बाद में कुछ मॉक टेस्ट उस तरह का सॉल्व कर लो, हो गया। लेकिन इसके लिए एफर्ट्स चाहिए, वो आपको करने पड़ेंगे। बिना एफर्ट्स किए नहीं निकलेगा एग्जाम। मैं एफर्ट्स करूंगा, साथ में आप भी करोगे तो आपके निकलेंगे। ये है। जैसे जैम में इतना अच्छा रैंक क्यों आता है हमारे यहाँ से, क्योंकि बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं, हम भी करते हैं, तो इसलिए रिजल्ट आता है। सेम चीज गेट का भी इस बार इतने सारे अराउंड 100 बच्चे, 100+ बच्चे गेट में हैं टोटल मिला के। तो इनमें देखो कितने अच्छे अच्छे रैंक इस बार भी आएंगे, क्योंकि वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप भी देंगे, आप लोग का अच्छा रैंक आएगा। जो तैयारी कर रहा है उसका रैंक आना ही है। ये चीज़ें हैं, भले यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो अंडर, लेकिन आप तैयारी किए हैं तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा एग्जाम में। ये चीज़ नेट का भी ऐसा ही है, पूरा सिलेबस एक बार करा दे और अगर पीवाईक्यू करा दे तो इससे काफ़ी एक वो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका लेवल एग्जाम तक तो है ही ना। फिर आप उसके बाद कुछ मॉक टेस्ट देख लो या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, काफ़ी है उसके लिए। ठीक है, तो मैं अभी गेट का जो बैच 6 वाला उसका कंटिन्यू करता हूँ। अभी मैं 2022 के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ गेट का, तो आज ये हो जाएगा और फिर कल हम डाउट कर लेंगे 2022-2023 गेट का, और फिर हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता आप हूँ। मेरे यूटी का भी पढ़ाएंगे? हाँ सर